नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के द्वारा लगातार महंगाई को लेकर बहुत सारे धरना प्रदर्शन, बहुत सारे रोड में रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन आप लोग की तरफ से ऐसा कुछ रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश में अगर चीज़ें खराब हुई थी तो वो सिर्फ कांग्रेस के कारण हुई थी। आप उनका देखिए, 45 वर्षों तक उनका शासनकाल था। और अब महंगाई का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, महंगाई का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं अगर आंकड़ों में जाऊं तो आपको अच्छे से समझा सकता हूं कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें भी बढ़ती हैं, उससे महंगाई पर भी असर होता है, ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर होता है। लेकिन इसी पेट्रोल और डीजल के टैक्स के पैसे से हम गरीबों के लिए जितनी जन कल्याण योजना चला रहे हैं, अभी मैंने आयुष्मान योजना की चर्चा की, या प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, तो सब इन्हीं पैसों से बना रहे हैं। महंगाई और जल्दी नियंत्रित होगी जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड जो कीमतें हैं उनमें कमी आएगी, तो इसमें इनमें भी कमी आएगी। यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हुई उसके कारण गैस का सप्लाई रुक गया और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। और कांग्रेस आज जो इस पर नाटक कर रही है, मुझे लगता है ये सारा कुछ तो कांग्रेस का देन था। अगर कांग्रेस घोटालों को लेकर और महंगाई के मुद्दे पर धरना में बैठती है, मुझे लगता है ये एक जोक है। सर, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से रुपेश हत्याकांड का मामला हुआ था, उसको लेकर आज हेमंत सरकार ने उनको, उनके माता पिता को नियुक्ति पत्र और 5 लाख की सहायता राशि दी है। इस पे क्या कहेंगे आप? क्या ये सही है कहीं तक 5 लाख रुपए देना? क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि रुपेश हत्याकांड को सरकार डिनायल मोड में थी। वो कह रही थी ये प्रेम प्रसंग का मामला था। वहाँ के डीएसपी का पहला बयान आया था, एक नाबालिग के चरित्र पर उन्होंने उंगली उठाया था, लांछन लगाया था, सिर्फ सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए। कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गए थे तो सिर्फ उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी, रुपेश के परिजन से मिले तक नहीं थे। पूरी सरकार डिनायल मोड में थी और इसे कह रही थी कि आपसी रंजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ। जब हमारे सारे बड़े नेताओं ने वहाँ का दौरा किया, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर मुखर हुई, प्रदेश की जनता इस मुद्दे पर मुखर हुई, तब सरकार को बैकफुट पर आना हुआ पड़ा और इन्होंने सरकारी नौकरी दी। सरकारी नौकरी ठीक है साहब, लेकिन आप एक नाबालिग की जिंदगी को सिर्फ 5 लाख रुपए में तौल रहे हैं, जिसकी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो ये मुझे लगता है गलत है। 50 लाख रुपए से कम का मुआवजा स्वीकार्य नहीं है। उनके परिजनों ने दबाव में, जरूर मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरी सरकारी मशीनरी का उस परिवार पर दबाव है, वो भले ही इस चीज को एडमिट ना करें, लेकिन जिस तरीके से उन्हें वहाँ के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो ले आते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलाते हैं, फिर उनको छोड़ा जाता है, तो एक छोटा सा साधारण गरीब परिवार कितने प्रेशर में होगा, आप सोच सकती हैं। लगातार कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की जैसे उन परिवार वाले मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उन्हें आश्वासन दे रही है कि होगी ये जांच, और उसके बीच आज उन्हें नियुक्ति पत्र और 5 लाख की राशि देकर, क्या ये सही है? क्या बार बार कह रही है कि हम जांच करवाएंगे, बट नहीं हो रही है अभी तक? सिर्फ मुख्यमंत्री जी के एक दस्तखत से सीबीआई जांच की अनुशंसा होगी, उसके लिए कोई विधानसभा से पारित कराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ 5 मिनट में वो लेटर टाइप हो जाएगा और आधे मिनट में मुख्यमंत्री जी साइन कर देंगे। तो 5.5 मिनट के कार्य को उन्होंने इतने दिनों से रोक कर रखा है, तो जाहिर तौर पर दाल में काला है। और इनकी जो तुष्टिकरण की नीति है वो सामने आ जाएगी कि किस तरीके से सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस, माफ कीजिएगा, उसकी उसी के बाद इन लोगों ने सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के बाद इसकी हत्या की थी। और कैसे एक तरीके से मॉब लिंचिंग की घटना थी, मॉब लिंचिंग के तहत केस भी दर्ज नहीं हुआ, तो ये सारी चीजों में एक्सपोज हो जाएगी सरकार ना, इसलिए वो सीबीआई जांच नहीं करा रही। तो वहीं आपने सुना प्रतुल सहदेव का कहना है कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ड्रामा कर रही है। वहीं रुपेश मामले हत्याकांड को लेकर कहा कि सरकार इस पे कुछ सही तरीके से फैसला भी नहीं ले पा रही है। इनसाइडर लाइव, नेहा सिंह, रांची।